आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ललन सिंह की बात को नहीं मानते हुए या यूं कह लीजिए कि मुंह चिढ़ाते हुए आज नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी फिर से बरबीघा निकल गए हैं। पहले हम दिखा दें वो तस्वीरें अपने घर से कैसे निकल रहे हैं बरबीघा के लिए निकल गए और तमाम बरबीघा पहुंचने के पहले रास्ते में किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तरह से कह लीजिए कि ऐसे 3 दिन पहले अशोक चौधरी और ललन सिंह में पार्टी कार्यालय जदयू में ही तू मैं हो गई थी और इसकी तस्वीरें भी जो हैं वो सामने आई थी। इसके बाद अशोक चौधरी ने खुद ही कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो भीतर से खबरें छन के आई थी उसमें ललन सिंह ने उनको चेतावनी दी थी कि आप बार बार बरबीघा क्यों जाते हैं। इसका अशोक चौधरी ने जवाब भी दिया था कि मैं आपके कहने से नहीं रुकने वाला, मैं मुख्यमंत्री से पूछ कर जाता हूं, उनको बता कर जाता हूं। मामला लगा कि वहीं रफा दफा हो गया, लेकिन आज फिर अशोक चौधरी तमाम सरकारी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए बरबीघा पहुंच गए हैं। और वहां की तस्वीरें जैसे आएगी, अशोक चौधरी वहां एक सभा को भी संबोधित करेंगे, वो भी तस्वीरें हम आपको देखिए थोड़ा सा दिखा दें, आप देख रहे हैं। लेकिन अब अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के इतने करीबी हो गए हैं, तस्वीरें हमने बार बार आपको दिखाई है किस तरीके से नीतीश कुमार और उनके बीच जो है संबंध है, ये साफ इन तस्वीरों को देख के आपको झलक रहा है कि कभी गर्दन पकड़ लेते हैं नीतीश, कभी उनकी गर्दन पे लेटने लगते हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज के समय में यदि नीतीश कुमार का कोई सबसे करीबी है तो अशोक चौधरी हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि जब किसी को किनारे लगाना होता है तो नीतीश कुमार इसी तरीके का सब कुछ षड्यंत्र रच देते हैं। जब आरसीपी सिंह को किनारे लगाना था तो इसी ललन सिंह के मार्फत उन्होंने षड्यंत्र रचा। और अब लगता है कि कहीं अगला शिकार ललन बाबू ही तो नहीं होने वाले। नीतीश के मन की कोई नहीं पढ़ सकता, उनके मन की बात कोई नहीं जानता है। जी हाँ, नीतीश कुमार उधर अशोक चौधरी बरबीघा गए हैं और इधर नीतीश कुमार जो है नालंदा पहुंच गए हैं। और लोग कहते हैं कि जब जब वो नालंदा जाते हैं उनके अंतर आत्मा से आवाज आती है कि अब तुम्हें क्या करना है। और जब वो नालंदा से अंतर आत्मा की आवाज सुन के आते हैं तो बिहार में कुछ बड़ा हो जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अशोक चौधरी का बरबीघा जाना को किस नजरिए से देखते हैं ललन कुमार, और क्या नीतीश जब नालंदा से लौट के आएंगे तो बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।